बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इंसर्ट टैब में मौजूद इलस्ट्रेशन को समझने वाले हैं। देखें, इलस्ट्रेशन के अंदर सबसे पहले हमें जो ऑप्शन मिलती है वो है पिक्चर। पिक्चर्स की मदद से हम अपने कंप्यूटर में मौजूद पिक्चर्स को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप जो भी पिक्चर्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो आप लोग अपने कंप्यूटर से आप लोग यहाँ पे ला सकते हैं और उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर, ये देखें, ये हमारे पास जो सैम्पल पिक्चर्स हैं ये आप देख सकते हैं। आप कोई भी पिक्चर ऐड कर लें। जब पिक्चर आपकी ऐड हो जाएगी तो उसके बाद उस पिक्चर का फॉर्मेट सेक्शन आप लोगों के सामने आएगा। इस फॉर्मेट में क्या है, इसके ऊपर मैं तफसील से पूरी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको ये तफसील देना शुरू कर दूंगा तो हमारा असल टॉपिक हट जाएगा जो इंसर्ट है, और इंसर्ट के बीच में पिक्चर और इलस्ट्रेशन कि हमने पिक्चर्स लानी कैसे हैं। तो आज हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स, शेप्स वगैरह कैसे कैसे ला सकते हैं, और अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये फॉर्मेट मेन्यू क्या है और उसके साथ इन पिक्चर्स पे उसके ऊपर हम क्या इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि जब हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, पिक्चर्स के ऊपर, तो आप जा सकते हैं पिक्चर की लाइब्रेरी के अंदर और वहाँ से अपनी पिक्चर्स को उठा सकते हैं। दूसरा तरीका है पिक्चर्स को लाने का, वो है आपका ऑनलाइन पिक्चर्स लाने का तरीका, कि आपके पास अगर इंटरनेट चल रहा है तो आप ऑनलाइन जाके भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ से ये ऑनलाइन पिक्चर्स का सेटिंग ऑन नहीं होती है तो आप डायरेक्ट गूगल के ऊपर जाके अपनी मर्ज़ी की जो पिक्चर्स, इमेजेस जो भी आप लाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। यहाँ पे देखें शेप्स के अंदर आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स ड्रा कर सकते हैं। जो भी शेप आप जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उस शेप को आप लोग ड्रा कर लेंगे। ये देखें कि आपकी शेप ड्रा हो गई है। इस शेप के अंदर मौजूद जो येलो निशान है वो मज़ीद शेप को शेप देगा। अपने हिसाब से आप शेप को चेंज कर सकते हैं। और ये जो ऊपर रोटेटर है जिसकी मदद से आप अपनी शेप को रोटेट कर सकेंगे, जिधर चाहें आप सेट कर सकेंगे उसको, और यहाँ से आप अपनी शेप को जिधर से भी चाहें रीसाइज कर सकते हैं, जैसा चाहें आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप इस शेप के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे तो फिर आप लोग नए नए पॉइंट ऐड करके पिक्चर को मुकम्मल तौर पे उसकी नई शेप बना सकते हैं। आप लोगों ने राइट क्लिक करना है शेप के ऊपर और एडिट पॉइंट के ऊपर आ जाना है। इससे आप शेप की जैसे चाहें, जिस तरह की चाहें, आप मज़ीद शेप तैयार कर सकते हैं राइट क्लिक एडिट पॉइंट की मदद से। इंसर्ट के अंदर मौजूद आगे स्मार्ट आर्ट की मदद से आप लोग इस किस्म के स्मार्ट आर्ट अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड फाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं और उनके अंदर मज़ीद चीज़ों को डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने देखें ए लिख दिया है। यहाँ पे देखें, अब इसके अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो डबल क्लिक करें जिसके ऊपर आपने काम करना है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखें मैंने ABC लिख दिया है। इसी तरह से आप लोग इसको तब्दील कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। और ऊपर भी आप देखें कि वो सारी सेटिंग इसके मुताबिक मौजूद है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे जैसे फॉर्मेट मेन्यू आप लोगों का आता है वैसे ही हर एक का फॉर्मेट मेन्यू ऊपर, ये देखिए ये फॉर्मेट मेन्यू ऊपर हर एक का आ जाता है। ये इसका डिज़ाइन मेन्यू आ गया है। आप जैसी डिज़ाइनिंग चाहें आप उसकी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये आप देख लें 3D डिज़ाइनिंग आपके सामने आ चुकी है, और यहाँ से आप लोग इसके कलर सेटिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसके अंदर चार्ट ऐड कर सकते हैं। ये आपके सामने चार्ट आ जाएगा। आप इसको जैसे ही ओके करेंगे ये आपको ले जाएगा आपके सामने एक्सेल शीट के अंदर। यहाँ पे आप लोगों ने अपना डाटा ऐड कर देना है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एक वैसे ही चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैंने ASTF लिखा तो देखें यहाँ पे नीचे ASTF आ चुका है। आप जैसे ही नंबर ऐड करते जाएंगे ग्राफ यहाँ पे बनता चला जाएगा।
یہ گراف جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا سارے کی ساری سیٹنگ یہاں پہ یہ ڈیزائن میں موجود ہے. آپ لوگ یہاں سے اس کو جیسے چاہیں تبدیل کر سکتے ہیں. ایڈٹ ڈیٹا کی مدد سے آپ لوگ ڈیٹا اینڈ ایکسل شیٹ میں واپس جا سکتے ہیں، ایڈٹ ڈیٹا کر سکتے ہیں اور چینج ٹائپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کہ آپ کو پائی گراف چاہیے تو آپ اوکے کر دیں تو دیکھیں یہ پائی آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو ایسے آپ لوگ اپنی ڈاکومنٹ کے اندر چارٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے موجود ہے. جتنے حصے کا بھی آپ کو اسکرین شاٹ چاہیے، جیسے فرض کریں کہ میں نے اس کا اسکرین شاٹ مجھے چاہیے یہاں پہ، تو یہ دیکھ لیں یہ وہ اسکرین شاٹ وہاں پہ پہنچ چکا ہے. یہ انسرٹ مینیو کے اندر آج آپ لوگوں نے السٹریشن کو سمجھ لیا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ السٹریشن کے اندر جو بھی چیز ہم لاتے ہیں اس کے بعد اس کی ہم مزید سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.